जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं कौनो बात की। मिर्जा इंजीनियर, आर यू लिसनिंग टू मी? ओ मिर्जा इंजीनियर, पाकिस्तानी मिर्जा इंजीनियर, आर यू लिसनिंग टू मी? हम तुम्हारे अब्बा राकेश एक्स हिंदुस्तानी, हमारे देश के अंदर याजूज माजूज खोलकर बिल्किस बानू नाम की औरत को टेंशन दे चुके। लेकिन आप हो के माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे पड़े हो। अरे भैया, बरेलवी देवबंदी के पीछे पड़े थे तो ठीक था। माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे पढ़ के आपने अपनी शामत को पुकारा है। अब तुम्हारी मैयत है। अब जीते जी तुम्हारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, अभी वो सुनेंगे, हमारी बात को समझेंगे और फिर आपको वो बॉयकॉट करेंगे। माई सेल्फ राकेश एक्स धोबी। मेरी दाढ़ी और टोपी देख के हमको मौलाना नहीं समझना, मुसलमान नहीं समझना। आई एम ट्राइंग टू बिकम अ गुड मुस्लिम। आई एम ट्राइंग, हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्टिंग टू बी मिर्ज़ा इंजीनियर। समझ में आया? ओ मिर्ज़ा इंजीनियर, हमारे देश के अंदर तो मोदी 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 चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तूने माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु तक जो गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी के वजह से हम हिंदुस्तान से राकेश एक्स सहाबाओं की दिफा में कुछ कह रहे हैं। सहाबा जानता है? जिन्होंने ईमान की हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान की हालत में उनका खात्मा हो गया, उनको कहते हैं सहाबा इकराम। समझ में आया? सहाबा इकराम में माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु नाम का एक सहाबी रसूल है, जिनकी पैरों की धूल भी नहीं है तू। और बेचारे हमारे फिरका परस मुल्ले परेशान हैं कि अभी क्या करें। तो हम आ गए हैं, धोबी है धो के रख देंगे। मिर्ज़ा इंजीनियर, आपकी जितनी भी नॉलेज है ना, सबके ऊपर है ना मूत के चले जाएगी। समझ में आया? ओ मिर्ज़ा इंजीनियर, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। अगर तू मुसलमान होता तो माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ कभी अपनी ज़बान नहीं चलाता। तू मुसलमान नहीं है, तू हराम का पिल्ला है। यही साबित करने के लिए अपन फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये भी एक सोशल मीडिया है। तो हमारे देश के अंदर लोगों को पता नहीं है कि सब कुछ डुप्लीकेट है। पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ डुप्लीकेट है सिवाय कुरान के। एक ही चीज़ तो ओरिजिनल है, कुरान। और उसी कुरान का इनकारी है ये मिर्ज़ा इंजीनियर। जी हाँ, मिर्ज़ा इंजीनियर कुरान का इनकारी है। अब हमें बोलना पड़ रहा है क्योंकि माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक ये पहुंच गया है। ये गुस्ताख सहाबा, ये उससे भी बड़ा सहाबी का गुस्ताख है जितना बड़ा गुस्ताख बरेलवी देवबंदी नहीं है। ये उससे भी बड़ा गुस्ताख। समझ में आया? तो जितने भी हमारे
बरेलवी देवबंदी फिरका परस्त, पानी पियोगे? हैं? 10वीं मुहर्रम को हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी और 1 मुहर्रम को उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी। है किसी में चैलेंज करने का हिम्मत? मिर्ज़ा इंजीनियर, 10 मुहर्रम को हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी, मुहर्रम का महीना चल रहा है, और 1 मुहर्रम को उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी। कुछ समझ में आ रहा है? इस्लाम ऊपर की तरफ जा रहा था और मुसलमान नीचे की तरफ। जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी ना, तभी चला गया। समझ में आया? तो माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान है, और तू कौन है? तू हराम का पिल्ला है। मिर्ज़ा इंजीनियर, आई एम टॉकिंग टू यू। जितने भी कुरान और सुन्नत के मानने वाले लोग हैं ना, वो लोग हैं ना, बरेलवी और देवबंदी से निकल के अहले हदीस बन जाते हैं। तो मैं अहले हदीस जमात का चौकीदार बन गया हूँ। हूँ तो मैं धोबी, लेकिन बरेलवी देवबंदी फ़िरका परस्तों से पाक हूँ। उनके फ़िरका परस्त मुल्लों की बैंड बजा देता हूँ। मेरे सामने तो कोई आता है नहीं। अब तू अहले हदीस जमात को चैलेंज कर रहा है, तो हम भी अहले हदीस जमात के चौकीदार बन के आपको कह रहे हैं, हमारी जमात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात है। तू कौन सी जमात से है बे हराम के पिल्ले, जो माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँच रहा है? अपनी जमात का नाम बता, हराम के पिल्ले। इंजीनियर, मिर्ज़ा इंजीनियर, तू हराम का पिल्ला है। और मैं कह रहा हूँ, इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की है, उसके रसूलों की और मोमिन बंदों की है। सच्चे नेक 5 वक्त नमाजी, मोमिन सच्चे पक्के, जो सहाबा इकराम तक नहीं जाते, अपने गिरेबान में झांकते हैं कि भैया हमसे क्या गलती हो गई, अल्लाह हमको माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। कितना भी बड़ा मौलाना हो, वो अगर सहाबा इकराम तक जाता है आज के डेट में, तो वो हराम का पिल्ला होगा शिया, या तो होगा खारजी, या तो होगा रावजी, नजदी, पता नहीं क्या क्या है। ये सब फ़िरका परस्त लोग हैं ना, इन लोगों की ना बोलती बंद करने के लिए हम जैसे लोग सोशल मीडिया पे आए। वी आर रिवर्ड मुस्लिम्स। हम लोग कुरान के रास्ते से आए हैं और हमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मिर्ज़ा इंजीनियर, हराम के पिल्ले। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान है, ठीक है। सेम उसी तरीके से जितना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान है, तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों मुसलमान हैं, ठीक है। और इन दो मुसलमानों को एक करने का जो काम था, वो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कर दिया। इन दो मुसलमान जमात, बड़ी जमात, अजीम जमात, इन दो जमातों को एक करने का काम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कर दिया था। तो तू हराम के पिल्ले माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ तलवार उठाएगा, तू तेरी गांड पे इतने वार देगे ना, तो बैठ नहीं पाएगा तू। समझ में आया? मिर्ज़ा इंजीनियर, हराम के पिल्ले। इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की है, उसके रसूलों की और मोमिन बंदों की है। मोमिन बनने के लिए ना तुमको सहाबा इकराम की इज़्ज़त करना पड़ेगा। ए से लेके जेड तक जितने भी सहाबा इकराम है, ए टू जेड सारे सहाबा इकराम की इज़्ज़त करो। ज़्यादा पकाओ मत। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। दीन मुकम्मल हो गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। उनके बाद में जो झगड़े हुए ना, उसको समझने के लिए आपको कुरान खोलना पड़ेगा। सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि याजूज माजूज खुल गए। कब?
जब यहूदी वापस बनी इज़राइल में घुस जाएगा, बनी इज़राइल जब वापस इज़राइल में घुस जाएगा, अंबिया की बस्ती बैतुल मुक़द्दस में घुस जाएगा, तब समझ लेना कि याजूज माजूज खुल गए। अरबी में बोल के बताओ, सूरह अंबिया आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, व हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन। अल्लाह ने कौम को हलाक कर दिया, करिया से, अंबिया की बस्ती से निकाल दिया। वो कौम यहूदी कौम थी और अल्लाह ताला उनको दाखिल होने वापस नहीं देगा। ओ मिर्ज़ा इंजीनियर, हम भी मुस्लिम है, इल्मी किताबी है, तुम्हारी तरह हराम के पिल्ले नहीं है मिर्ज़ा इंजीनियर। तुम मोहम्मद अली बिल्कुल भी नहीं हो। तुम हराम के पिल्ले, पता नहीं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए बरेलवी देवबंदी से निकाल कर पता नहीं कौन सी जमात बनाने के चक्कर में है। अरे बरेलवी देवबंदी से निकलने के बाद में तुमको अहलुल हदीस जमात, अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा इकराम की जमात, ताबईन की जमात, तबे ताबईन की जमात, ये अहले हदीस जमात में तुमको घुसना ही पड़ेगा बेसिक इस्लाम सीखने के लिए। मिर्ज़ा इंजीनियर, तू उसमें से निकल के तेरे बाप की नई जमात बना रहा, तो मेरे को बेवकूफ़ बना रहा। तू अपने बच्चे लोगों को बेवकूफ़ बना, हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो प्लीज़ गरीबों, खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। अभी 11 कैदी खुले हैं बिल्किस बानो के बलात्कार करके। ये लोग उसके घर के 7 परिवार सदस्य को कत्ल करके, मर्डर करके जेल में थे, ये जेल से बाहर खुल गए हैं। अब बिल्किस बानो की बेचारी को बचाएगा कौन? अल्लाह बचाएगा। कौन बचाएगा? अल्लाह बचाएगा। अरे भैया, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिसने बचाया वही बचाएगा, उसका नाम अल्लाह है। मिर्ज़ा इंजीनियर, मैं राकेश एक्स, मैं हिंदू हूँ और तू नल्ला है, समझ में आया? राकेश एक्स हिंदू, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ मुस्लिम। मगर दलदल में फंसे हैं गरीबों के, गरीबी की दलदल है, इसमें से निकालेगा कौन? जब तक निकलेंगे नहीं गुर्बत की दलदल से, तब तक मुसलमान नहीं बन सकते। समझ में आया मिर्ज़ा इंजीनियर? माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान थे, तभी तो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत की थी माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे, और कैप्टनशिप दे दी थी हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। समझ में आया? ज़्यादा पकपका मत। माविया उतना ही मुसलमान है जितना अली है, और इन सहाबा इकराम के अंदर तू फ़र्क करने वाला कोई नहीं है। तू झगड़े आज तू पैदा कर रहा है ना, ये झगड़ों का है ना, मसले का हल कुरान में है। समझ में आया? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी खलीफा है, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा खलीफा कोई नहीं है। उनसे जो पहले थे उनको भी तो शहीद किया गया था। वो शहीद किसने किया? वो सवाल का जवाब दे। समझ में आया? मुद्दे को घुमा मत मिर्ज़ा इंजीनियर। मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी की तरह मुद्दे को घुमा मत, हराम के पिल्ले। हम अहले हदीज़ों से पहले बच्चे लोगों से बात कर ले, उसके बाद में अहले हदीस जमात के माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचना, ठीक है? हराम के पिल्ले, तेरी अम्मा पता नहीं कितने लोगों के पास में गई होगी, तब जाके तू पैदा हुआ होगा, उसको कहते हैं हराम के पिल्ले। समझ में आया? हराम के पिल्ले। प्लीज़ मुसलमानों, मैं फ़िरका परस्ती पसंद नहीं करता, मिर्ज़ा इंजीनियर भी पसंद नहीं करता, लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर गुस्ताख सहाबा है, मैं गुस्ताख सहाबा को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। हम अहले सुन्नत वल जमात से, हम कोई अपनी धोबी जमात की तरफ नहीं बुला रहे, हम तुमको मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ बुला रहे, और पूरे यकीन के साथ में, होश में, दलाइल की पहाड़ लेकर बुला रहे हैं। आओ ना मिर्ज़ा इंजीनियर। ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कहाँ बात कर रहे हो? हमसे बात कर लो, हम भी है रिवर्ट मुस्लिम, ठीक है? कौन से मुस्लिम है? रिवर्ट मुस्लिम है। और हम क्या कह रहे हैं? तुम बहुत बड़े बाप दादा तुम्हारे हो गए मुसलमान, लेकिन इस्लाम को तो तुमको भी स्टडी करना पड़ेगा। हर एक को, चाहे वो पैदाइशी मुसलमान ही क्यों ना हो,
उसको इस्लाम स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद में आके हमसे डिबेट करना पड़ेगा। हमसे डिबेट करने के लिए इंडिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। सॉरी, धर्म के नाम पे डिबेट करने के लिए इंडिया में हमसे टकराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। यह हकीकत है। कड़वा है थोड़ा, गुटक लो, जल रही है तो बर्नॉल ले लो, लेकिन प्लीज़ पाकिस्तानियों, मिर्ज़ा इंजीनियर गुस्ताखे सहाबा से एक बार हमारा डिबेट करवा दो। 8850698338 +91 भैया, STD कोड लगेगा ना, +91। तो हराम के पिल्ले मिर्ज़ा इंजीनियर, तेरे जितने भी पिल्ले हैं, माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का झगड़ा वो उधर ही रहने दे। बाहर निकालेगा तो तेरी इज्जत की माँ चोद दूंगा मैं। सॉरी, इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की है, उसके रसूलों की और मोमिन बंदों की है। तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करूँगा मैं, ठीक है। जब तक तुम माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ़ बोलोगे तब तक तो तुम्हारी इज़्ज़त बिल्कुल भी नहीं करूँगा। सहाबाओं के दिफाओं के लिए पैदा हुआ हूँ मैं। तुम कौन हो? हट ना माए की।